हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. So question says that find the total number of possible stereoisomer of the molecule of Ma2BCDE plus minus n charges given where A, B, C, D, E are simple monodentate ligand having no chiral center. इनमें कोई chiral center नहीं है और आपके पास कैसा सिंपल लिगेंड्स है. अब अगर हम बात करें कि सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात कर लेते हैं. स्टेरियोइसोमर पूछा है तो जो चीज होंगे या तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे या तो फिर आपका ऑप्टिकल आइसोमर होंगे. तो ज्योमेट्रिकल में एक दो अरेंजमेंट आपको दिखाता हूँ कि कैसे हो सकता है. ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे मेटल है. अब हमने यहाँ पे क्या रखा, यहाँ पे ए रख लेते हैं, यहाँ पे भी क्या करते हैं ए रख देते हैं. बाकी आप बी सी डी को बी सी फिर डी और ई को हम यहाँ रख लेते हैं. ठीक है, तो अब क्या आपके पास ऑपोजिट में देखेंगे तो ए ऑपोजिट में है 180 में है तो इसके रिस्पेक्ट में इसे कहेंगे ट्रांसफॉर्म. इसे कहेंगे ट्रांसफॉर्म. तो क्या बन कॉम्बिनेशन, ए के ऑपोजिट में ए है और बी के ऑपोजिट में ई है और सी के ऑपोजिट में डी है. ठीक है, ट्रांसफॉर्म वाला अरेंजमेंट लेना इजी होता है. इसका दूसरा अरेंजमेंट भी पॉसिबल है. ठीक है, दूसरा अरेंजमेंट कैसे पॉसिबल है कि आप ए को यहाँ रखो और ए को एक यहाँ रख दो, 90 पे आ गया. ठीक है, बाकी आप बी सी डी और ई को हम यहाँ लिख लेते हैं. तो यहाँ से अरेंजमेंट की बात करें 180 वाला देखिए, वैसे तो हम इसे सिस फॉर्म कहेंगे. सिस क्यों कहेंगे, क्योंकि दोनों सेम एटम 90 डिग्री पे है. तो सेम एटम 90 डिग्री पे हो तो सिस फॉर्म, 180 पे हो तो कहते हैं. बट अगर 180 वाला अगर हमें कॉम्बिनेशन देखना तो क्या देखेंगे कि ए का ऑपोजिट में सी आ चुका है, अब ए का ऑपोजिट में ई आ चुके हैं और बी का ऑपोजिट में डी आ चुके हैं. तो दो कॉम्बिनेशन बन गए. तो ऐसे ही सब बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हो. अब क्या होता है कि जब हायर वाले कॉम्प्लेक्स आते हैं ऐसे कंपाउंड्स तो उनके लिए डायरेक्टली याद रखा जाता है कि जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करें तो ऐसे टोटल 9 अरेंजमेंट बनते हैं. मतलब टोटल 9 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है. क्लियर है. इनमें से अगर ऑप्टिकल आइसोमर की बात करें तो ऑप्टिकल के टोटल 15 बनते हैं. तो ऑप्टिकल के 15 बनते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, 15 आइसोमर को बनाना पॉसिबल नहीं है. जैसे ये क्या आपके पास इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है. अगर आप इसको कट करोगे यहाँ से कट कर दिया तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया. और ऑप्टिकली एक्टिव मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहे हैं. सेम यहाँ पे भी, और ये ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहे हैं तो इसका दो स्ट्रक्चर बनेंगे. ठीक है, ऐसे दो स्ट्रक्चर बनेंगे. तो टोटल यहाँ पे क्या होता है 15 आपके पास बनते हैं, जिसमें से क्या होता है आपके पास 15 में से अगर मैं बात करूं तो 12 होता है ऑप्टिकली एक्टिव और बाकी जो 3 होते हैं वो कैसे होता है आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव. ठीक है, ये 12 कैसे बने, तो 9 अरेंजमेंट में से जो आपके पास 6 हैं वो कैसे होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. और ऑप्टिकली एक्टिव में जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका एक मिरर इमेज भी बनेगा. हम इसे कहते हैं डायस्ट्रियोमर, सॉरी एनेंशियोमर, नॉट डायस्ट्रियोमर, हम इसे कहते हैं एनेंशियोमर. तो एनेंशियोमर मतलब दो कंपाउंड्स बनेंगे. तो 6 ऐसे होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं तो इसके कितने बन जाएगा, एनेंशियोमर भी बनेगा. तो टोटल कितने होंगे, 12 होंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव है. और 3 होते हैं जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है वो ऑप्टिकली कैसा होता है, इनएक्टिव. तो टोटल कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 15. सो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टेरियोइसोमर कितने बनेंगे, इसका 15. सो 15 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.